आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि समान धारिता वाले दो सिलेंडर ए व बी एक दूसरे से क्या है स्टॉप कॉक के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ए में मानक ताप व दाब पर गैस भरी है, जबकि बी पूर्णतः क्या है निर्वातित है। ठीक है, तो स्टॉप कॉक या खोल दी जाता है। तो निम्नलिखित हमें उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला उत्तर क्या देना है कि जो सिलेंडर है ए और बी में अंतिम दाब क्या होगा, फिर हमें बताना है बी में कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, ऑप्शन सी में क्या बताना है गैस के ताप में क्या परिवर्तन होगा, और ऑप्शन डी में बताना है क्या निकाय की माध्यमिक अवस्था, माध्यमिक का मतलब अंतिम अवस्था, साम्यावस्था प्राप्त करने के पूर्व वाली अवस्था। ठीक है, वही माध्यमिक अवस्था। तो इसके पीवीटी पृष्ठ पर क्या असर होने वाला है हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अगर एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में हम क्या देखते हैं, डायग्राम में क्वेश्चन में हमसे बता रहा है कि समान धारिता वाले दो सिलेंडर है। ठीक है, धारिता इनकी हम क्या लेते हैं, समान लेते हैं। ठीक है, मतलब आयतन दोनों साइड समान हो। ठीक है, मतलब जो आयतन हमने यहाँ लिया था वही आयतन यहाँ पे रहे। ठीक है, समान धारिता वाले दो सिलेंडर, अब सिलेंडर हम मानते हैं ए ये है और ये सिलेंडर हमारा क्या है बी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है कि इसे मानक ताप व दाब पर गैस भरी है। ठीक है, सिलेंडर ए में मानते हैं मानक ताप टी और दाब पी है। ठीक है, इसमें क्या भरी है, गैस भरी है। जबकि बी क्या है पूर्णतः निर्वातित है, मतलब यह क्या है खाली है पूरा। ठीक है, निर्वातित मतलब खाली है। ठीक है, इसमें कोई भी गैस नहीं भरी हुई है। ठीक है, इसमें हमारी क्या है मानक ताप और दाब पे गैस भरी हुई है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमें देना है कि सिलेंडर देखो स्टॉप का या खोल दिया जाए, मतलब अचानक इसको क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए। तो क्या होता है, जो गैस है ये पूरी जगह फैल जाती है। ठीक है, जब इसको हम खोलते हैं बीच वाला भाग जो है खोलते हैं तो गैस क्या होती है पूरी जगह बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है, अब यह कार्य देखिए बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट याद रखना आप, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जब जो गैस देखिए अब इधर तो कोई गैस है नहीं, तो यह यहाँ जो गैस भरी हुई है बहुत तेजी से खाली स्थान पे जाती है। ठीक है, बहुत तेजी से जाने के कारण क्या होता है, उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करिए जो हमारा यह पूरा निकाय है, ठीक है, और यह वातावरण, ठीक है, वातावरण, इनके बीच क्या होता है कोई भी उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है, यह हमने कैसे सीखा, यह हमें पता होना चाहिए कि जब प्रोसेस बहुत तेजी से होती है तो क्या होता है उष्मा को आदान प्रदान करने के का टाइम ही नहीं मिलता, उष्मा को क्या होता है आदान प्रदान करने का टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस कारण से हम क्या देखते हैं कि यदि ये बहुत यातायात यह प्रोसेस होती है इस कारण से उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन निकालना है सिलेंडर ए तथा बी में अंतिम दाब क्या होगा। तो पहला है ए और बी में, अगर ए में दाब क्या है दोस्तों पी है, तो बी में दाब क्या हो जाएगा, तो बी में दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दाब कम हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कैसे होता है, ये कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है देखिए जब प्रसार होता है, ठीक है, तो प्रसार होता है तो हम जानते हैं कि यह अब देखिए कैसा प्रसार हो रहा है, रुद्धोष्म में प्रसार हो रहा है, क्यों कि उसमें आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो हम जानते हैं पी भी का पावर गामा क्या होता है हमारा एक नियतांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब यह आयतन देखिए बढ़ रहा है, देखिए आयतन पहले भी था अब 2b हो गया टोटल आयतन। ठीक है, आयतन क्या होगा, अब ये पूरा जो सिलेंडर है दोनों सिलेंडर मिला के एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। जब आयतन बढ़ गया तो यह कम हो जाएगा, देखिए एक नियतांक है, इसका मान मतलब इन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए दोस्तों, समान बना होना चाहिए। नियतांक का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, आयतन बढ़ गया तब समान नियतांक तभी बनेगा जब दाब क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी तरह हम क्या देखते हैं कि जब ये गैस पूरी जगह फैल जाती है तो आयतन कम हो जाता है और दाब क्या होता है दोस्तों, सॉरी आयतन बढ़ जाता है और दाब क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरी बात करते हैं। क्या था हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, वह है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो गैस के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन देखना है तो हम क्या देखते हैं, अगर हम बात करें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है दोस्तों, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो हम जानते हैं उससे प्राप्त होता है हमें कि जो ऊष्मा होती है वह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कैसा प्रक्रम हो रहा होता है, यह प्रक्रम जो हो रहा होता है यह रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में
क्या हो रहा होता है, ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा मानते हैं डेल यू है। ठीक है, और इसके द्वारा जो किया गया कार्य, मैंने बताया कि इसके द्वारा जो किया गया कार्य वो अभी क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि इधर तो पूरा खाली होता है। अब खाली भाग में कोई, देखिए जब यह प्रसार हो रहा था इसका विरोध करने वाला कोई है ही नहीं। जब विरोध करने वाला कोई नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं कि इसका कार्य भी क्या हो जाता है, शून्य होता है। ठीक है, तो हमें खाली भाग में देखिए किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इस कारण से जो कार्य होगा इस प्रक्रम में वह शून्य प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, डेल यू 0 प्राप्त हो जाएगा। अब डेल यू मतलब आंतरिक ऊर्जा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है आंतरिक ऊर्जा जो होती है ना वह क्या होता है दोस्तों, वह ताप का फंक्शन होता है, सिर्फ सिर्फ ताप पे निर्भर करता है। वैसे भी इसको हम लिख सकते हैं mCV डेल्टा टी। ठीक है, यह भी हम फार्मूला जानते हैं। अगर गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mCV डेल्टा टी, जहां CV क्या होता है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं, देखिए m और CV है तो 0 हो नहीं सकता, तो हम क्या देखते हैं कि ताप में परिवर्तन क्या है, शून्य है। ताप में परिवर्तन शून्य है, इसका मतलब जो प्रारंभिक ताप होगा वही इसका अंतिम ताप होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में, ये तो देखिए बी का आंसर हमें क्या मिल गया, बी का आंसर मिल गया कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सी का आंसर देखें तो सी हमसे क्या बोल रहा है कि गैस के ताप में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए हमने ताप को भी देख लिया कि यदि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है दोस्तों, शून्य है, तो ताप में परिवर्तन क्या हो रहा है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ताप में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ताप में परिवर्तन भी शून्य होगा। ठीक है, मतलब ताप समान बना रहेगा। तो इसको हम देखेंगे, ताप में परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, देखिए शून्य होगा, ताप में परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ताप में परिवर्तन जो होगा हमारा कैसा प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, ताप में परिवर्तन डेल्टा टी क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या निकाय की माध्यमिक अवस्थाएं, जैसे बात कर रहे हैं अंतिम अवस्था प्राप्त करने के पूर्व, इसके पीवीटी पृष्ठ पर होगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए हम इसके बात करते हैं, ये मध्य की बात कर रहा है। ठीक है, मध्य स्थिति की बात कर रहा है। अब मध्य स्थिति में क्या होता है, देखिए मध्य स्थिति में हम देखते हैं कि दाब में भी परिवर्तन हो रहा होता है और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, आयतन में भी परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, जब दाब और आयतन में परिवर्तन हो रहा होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि पीवीटी पृष्ठ मध्य में कहीं समान होगा, नहीं। लेकिन कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं दोस्तों, कुछ समय बाद हम देखते हैं, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, साम्य अवस्था में आ जाता है। कुछ समय बाद यह कैसा हो जाता है दोस्तों, साम्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, साम्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ समय बाद यह साम्य अवस्था में आ जाता है और तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है, पीवीटी पृष्ठ प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तब हमें पीवीटी पृष्ठ प्राप्त होता है। तो ये कब प्राप्त होता है, कुछ समय बाद प्राप्त होता है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा था मध्य में। ठीक है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन में कि मध्य में क्या होता है। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि मध्य में क्या होगा, तो मध्य में क्या हो जाएगा, देखिए परिवर्तन हो रहा होगा, दाब में भी परिवर्तन हो रहा होगा, आयतन में भी परिवर्तन हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पीवीटी पृष्ठ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार आंसर को हम हाईलाइट कर देते हैं कि फोर्थ का आंसर में पीवीटी पृष्ठ प्राप्त नहीं होता है। जो सी का आंसर था कि ताप में जो परिवर्तन होता है वो क्या हो रहा है, शून्य होता है। ठीक है, बी का आंसर होता है कि जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह भी शून्य होता है। और साथ ही साथ हमसे पूछ रहा था कि दाब में क्या होता है, तो दाब क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने चारों आंसर देखा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।